श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज कलयुग में मनुष्य की क्या स्थिति है, कलयुग में किस विद्या का महत्व है, आज इस पर विचार करते हैं। हमारे जो मनीषी हैं, हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो तत्ववेत्ता हैं, उन लोगों ने मानव जीवन को, सृष्टि को इतनी बारीकी से समझा है, इतनी गहराई से समझा है, इतनी पूर्णता के साथ समझा है कि जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर उन्होंने प्रकाश न डाला हो और जीवन की समस्याओं का समाधान न दिया। हम लोगों के जीवन में एक तत्व दिखाई देता है, काल। मनुष्य स्वतंत्र दिखाई देता है, जब जन्म लेता है इसके बाद लगता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। वो श्वास के माध्यम से समष्टि से जुड़ा हुआ है और आत्मा के माध्यम से ईश्वर से जुड़ा हुआ है। सांस न ले तो जीवन रुक जाएगा, ठहर जाएगा। लेकिन एक और सूक्ष्म तत्व है, काल। काल में व्यक्ति स्थित है, दिखाई तो देता है कि वो देश में स्थित है। हम चाहे जहां रहें, चाहे जिस देश में रहें, लेकिन उसका मूल तो पृथ्वी है। आधार भूमि सबकी एक है, पृथ्वी। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन जो है वो काल पर टिका है। मनुष्य देश पर टिका है और देश काल पर टिका है और काल ईश्वर पर टिका है। ऐसा हमारे ऋषियों ने खोजा। आप देखिए, काल का स्थूल प्रभाव तो हम लोगों पर पड़ता दिखाई देता है, ऋतुओं के रूप में, जाड़ा, गर्मी, बरसात। हम इससे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन काल का एक स्वरूप और है। वो सूक्ष्म रूप से हमारे अंतःकरण को प्रभावित करता है। उसे हम युग कहते हैं। युग क्या है? शुद्ध सत्व क्षमता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब शुद्ध सत्व हो, समत्व हो, विज्ञान की स्थिति हो और अंतःकरण प्रसन्न रहता हो, उसको हम सतयुग कहेंगे। जीवन में ये स्थितियां आती हैं, पर बहुत कम समय के लिए आती हैं। जब विचार और अंतर्मुखता की प्रवृत्ति मनुष्य में जागृत होती है, उस समय वो सतयुग में निवास करता है। दूसरी जो स्थिति है काल की, उसे त्रेता कहते हैं। देखिए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये युग समय के हिसाब से भी आते हैं, लेकिन ये नित्य हमारे जीवन में भी विद्यमान है। त्रेता क्या है? कि सत्व के साथ कर्म में किंचित आसक्ति। सतयुग ध्यान प्रधान है। सतयुग सब योगी विज्ञानी, करि ध्यान हरि ध्यान, तरहि भव प्राणी। त्रेता यज्ञ प्रधान है। भगवान राम का जन्म यज्ञ के माध्यम से, सीता जी के पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, जनक जी 12 वर्ष के बाद हल जोत रहे हैं। सीता जी का भी
जन्म यज्ञ के माध्यम से विश्वामित्र जी का यज्ञ, जनक जी का यज्ञ, यज्ञों की एक बड़ी श्रृंखला है। तो त्रेता में यज्ञ प्रधान है व्यक्ति, और द्वापर में पूजा प्रधान है। त्रेता की परिभाषा क्या है? सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा और शब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। सतयुग में हमेशा प्रसन्न है व्यक्ति, और त्रेता में सब प्रकार से सुखी है। द्वापर क्या है? बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस और द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। रजोगुण बहुत है, थोड़ा सतोगुण भी है और कुछ तमोगुण भी है। ये द्वापर की मन स्थिति है, जब हमारा अंतःकरण में रजोगुण प्रबल हो, कुछ सतोगुण भी हो, तमोगुण भी हो, ये द्वापर में हम निवास कर रहे हैं। तो द्वापर पूजा प्रधान है। अब कलयुग क्या है? तामस बहुत रजोगुण थोड़ा और कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। तमोगुण की प्रधानता हो, थोड़ा सा रजोगुण हो, ये कलियुग है। अब कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग में भगवान का नाम ध्यान भी नहीं हो सकता। कलियुग में बिरले हैं जो कर पाए। यज्ञ भी सहज नहीं है, सामग्रियां नहीं है, मनोभाव नहीं है, स्थितियां नहीं है। तो जो कलियुग है वो नाम प्रधान है। अब कलियुग की मनोवृत्ति क्या है आप देखिए। आज कलियुग क्या है? भ्रष्टाचार, सब प्रकार की कलह, सब प्रकार का विरोध, केवल अपने सुख की चिंता। जब व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाए कि अपने सुख के अलावा उसे कुछ न दिखाई दे, अपने सुख के लिए किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कर सकता हो, उसे कलह की चिंता न हो, तो चारों तरफ बैर विरोध, स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृंखलता, अपने स्वार्थ की पूर्ति के अलावा कुछ न दिखना। कलियुग देखिए, कलियुग क्या है? कलियुग का अर्थ है कि जहां मनुष्य की बुद्धि इतनी विकृत हो जाए कि मूल्यवान को छोड़ करके कूड़े की ओर दौड़े। जैसे आप देखिए कलियुग की प्रवृत्ति क्या है? गली गली मदिरा, गली गली ग्वारस बिकाए, मदिरा ठौर बिकाए। जो दूध है, जो पौष्टिक है मनुष्य के लिए, वो दरवाजे दरवाजे जा करके बेचना पड़ता है, और मदिरा की दुकान आप एक जगह बैठ जाइए सब पहुंचते हैं। तो जहां धन का मूल्य अधिक हो गया, भक्ति का और ध्यान का मूल्य समाप्त हो गया, वो कलियुग है। जहां श्रेष्ठ वस्तुओं का मूल्य नहीं है, निकृष्ट वस्तुओं का मूल्य अधिक हो जाए। और आज बड़ी चिंता है। आप देखिए मंच में, भाषण में नेता हों, धर्म प्रचारक हों, समाज सुधारक हों, भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा हो रही है। ये समाप्त क्यों नहीं हो रहा? एक दृष्टांत के माध्यम से इसे समझें। पांडवों की परंपरा में परीक्षित हैं। उनको जब गद्दी पर बैठे हैं तो उन्हें समाचार मिला कि प्रकृति में कुछ विपरीतता या विपर्य आ गया है। और प्रकृति विपर्य के जब समाचार उन्हें मिले तो वो संतुष्ट नहीं है, वो खोजने निकलते हैं। आज तो पूरी तरह से प्रकृति विपर्य हो गया है, पर इसकी विस्तार से व्याख्या नहीं करनी। वो जब जाते हैं तो उन्होंने एक दृश्य देखा। कलियुग पृथ्वी गाय के रूप में है, उसको दंड दे रहा है। और आज आप देखिए 4 चरण जो हैं धर्म के, वो एक ही बचा है, दान।
तो परीक्षित ने कलयुग को मारना चाहा, तो कलयुग ने कहा कि यह संभव नहीं है, आप मुझे सीमित कर सकते हैं। देखिए, व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं कि वो काल को जीत ले, व्यक्तिगत रूप से आप जीत सकते हैं। वो केवल राम राज्य में हुआ कि काल की गति रुक गई, और किसी राज्य में हुआ नहीं है। कलयुग वो परीक्षित श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो अपने राज्य से कलयुग को समाप्त करना चाहते हैं। तो कलयुग ने जो स्थान परीक्षित ने जो बताए कलयुग के रहने के लिए, उनमें स्वर्ण भी है। तो आप एक विडंबना देखिए, जिस कलयुग को वो बाहर करना चाहते हैं, पृथ्वी में नहीं रहने देना चाहते, उस कलयुग ने परीक्षित के मस्तिष्क पर, बुद्धि पर अधिकार कर लिया और उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इसका अर्थ क्या है कि उनके जीवन, वो शतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, पुरुषार्थी हैं, कलयुग को दूर करना चाहते हैं, विचारवान हैं, लेकिन यहां क्या हुआ कि उनकी बुद्धि में तमोगुण ने और रजोगुण ने अधिकार कर लिया। कलयुग परीक्षित, ये तो दृष्टांत हैं, कहानियां हैं, आप अपने जीवन में उतार करके देखें इसको। जब हमारे जीवन में परीक्षित जैसी प्रवृत्ति हो जाए, परीक्षित की क्या प्रवृत्ति है कि मैं राजा हूं और ये ढोंगी महात्मा है, मुझे प्रणाम न करना पड़े, इसलिए ध्यान का नाटक करके बैठ गया। तो जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो, परीक्षित की जैसे भ्रष्ट हो गई, वैसे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। रजोगुण ने अधिकार कर लिया और रजोगुण के बाद तमोगुण ने अधिकार कर लिया कि इसके ढोंग को मिटाने के लिए मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, जब ये सर्प पड़ेगा तो ये उछलेगा। ये जो प्रवृत्ति है ये कलयुग की है। और परीक्षित तो महान इसलिए हैं कि कलयुग एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए उनके मस्तिष्क पर अधिकार करता है और वो समझ जाते हैं। और हम लोगों के जीवन में तो पूरे जीवन हमारी मस्तिष्क पर अधिकार किए बैठा रहता है। कलयुग हम पूरे जीवन नहीं समझ पाते। उनमें फिर जैसे ही मुकुट उतारा तो सत्वगुण का उदय हुआ, विचार किया कि अरे मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया। ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा, तुमने ये क्या किया? क्योंकि ऋषि तो ध्यान में बैठे हैं ना, वो सत्व में, शुद्ध सत्व समता विज्ञान, वो शतोगुण में स्थित हैं। उनका पुत्र रजोगुण में आ गया, तमोगुण में भी आ गया। तो उन्होंने अपने पुत्र को डांटा और परीक्षित को खबर भेजी। तो परीक्षित ने दो उपाय किए, एक तो भौतिक उपाय किए जो महाभारत में लिखा है, और एक आध्यात्मिक उपाय किया। क्या कि भगवान का नाम, भगवान की कथा 7 दिन स्मरण किया, जिससे कलयुग का दुष्प्रभाव समाप्त हो गया। वो मृत्यु पर विजय पा चुके हैं। देह और आत्मा के का जो संबंध है, जो उसका पृथकत्व है, उसको समझ गए। जीते जी देह पृथक है, मृत्यु देह की होगी, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। ज्ञान में स्थित हो गए, वैराग्य में स्थित हो गए, भक्ति में स्थित हो गए, जीवन धन्य हो गया। तो आज हमारी बुद्धि पर जो कलयुग ने अधिकार कर लिया है, स्वार्थ ने, तमोगुण ने, अहंकार ने, लिप्सा ने, अपने अलावा कुछ न दिखाई देना, तो सभी जगह भ्रष्टाचार की निंदा है, चाहे नेता हो, चाहे धर्म मंच हो, चाहे समाज सुधार मंच हो। लेकिन आप एक विडंबना देखिए, जिस तरह से परीक्षित के जीवन में वो कलयुग दूर करना चाहते हैं, पर उनके जीवन में कलयुग ने अधिकार कर लिया है, उनकी बुद्धि में अधिकार कर लिया है। इसी प्रकार से जितने ये कलयुग के विरोधी लोग हैं, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय का विरोध करने वाले लोग हैं, जिस तरह वो मंच में बोलते हैं, ऐसी चिंता लगती है कि ये बड़ा, इनको भ्रष्टाचार से बड़ी परेशानी है।
लेकिन ये बौद्धिक है, ये मानसिक नहीं है, ये आंतरिक नहीं है। भ्रष्टाचार की जो चिंता है वो केवल मंच में दिखाई देती है। क्या भ्रष्टाचार से वो व्यतीत हैं? क्या भ्रष्टाचार ने उनके जीवन में पीड़ा पैदा कर दी है? क्या उसको मिटाने के लिए जीवन लगाने को तैयार हैं? नहीं, वो सब मंच की बातें हैं। पर जिनके जीवन में यथार्थ है कि भ्रष्टाचार को मिटना चाहिए, वो क्या करें? वो क्या करें कि प्रयत्न पुरुषार्थ पूरा करें, लेकिन जीवन में आध्यात्म का सहारा लें। आध्यात्म से वो स्वयं तो मुक्त हो जाएंगे कलयुग को, जितना कर सकते हैं उतना करें। और अगर आध्यात्म का, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का सहारा नहीं लिया तो हम कलयुग की पीड़ा से त्रस्त रहेंगे, कलह से, पीड़ा से, मृत्यु भय से। ये हमारे जीवन में उपस्थित बना ही रहेगा। तो भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये कलयुग से मुक्त होने का उपाय है। एक दृष्टांत और देखें। काकभूषण जी कहते हैं कि मेरा जन्म कलयुग में हुआ, जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन कलयुग उनकी बुद्धि पर अधिकार किए बैठा है, वो समझ नहीं पाए, अयोध्या की महिमा नहीं समझ पाए। अब जब वो उज्जैन गए, वहाँ गुरु ने उनको पढ़ाया, अंतिम जब जन्म हुआ उनका, वो क्या कहते हैं कि माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, और जब मैं पढ़ने गया तो मुझे समझ में सब आता है, लेकिन मैंने उस विद्या को पढ़ने से इनकार कर दिया। क्या कहते हैं कि कलयुग में मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता जब पढ़ने भेजते हैं तो समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं नहीं भावा, समझता हूं, सुनता हूं और गुनता हूं और अच्छा नहीं लगता। काकभूषण जी क्या परिभाषा करते हैं? आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल उसी का हूबहू रूप है। कहते हैं, कहु खगेश यस कवन अभागी, और खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। हे गरुड़ जी, हे खगराज, कौन ऐसा अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़ करके गधी की सेवा करे? गधी का अर्थ क्या है? उन्होंने विद्या के दो रूप बताए। एक रूप विद्या का वो है जो पुस्तकों का बोझा ढोना सिखाती है। आज की विद्या क्या है? व्यक्ति को केवल बोझा ढोना सिखाती है। विद्या से कोई रस नहीं है, विद्या से उसके जीवन में तृप्ति नहीं है, शांति नहीं है, मिठास नहीं पैदा हुई उसके जीवन में। वो जिम्मेदारियों के बोझ से, अहंकार के बोझ से दबा जा रहा है। आज की जितनी विद्या है वो गधी विद्या है। बहुत अच्छा बाहर से लगता है लोगों को कि इतना बढ़िया वेतन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में इतने का पैकेज है, लेकिन आप उनके जीवन को उठा करके देखिए, इतना बोझ है, इतना दबाव है, इतना काम है, इतना तनाव है कि उनके जीवन में रस नहीं है। तो वो विद्या जो केवल बोझा ढोना सिखाए, जीवन को भार से त्रस्त कर दे, तनाव भर दे, उदासी भर दे, दुखी कर दे, व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करे, जीवन बोझ लगने लगे, वो विद्या किस काम की? प्रहलाद जी के जीवन में भी यही है। हिरण्यकश्यप कलयुग है, उसमें लिखा गया कि राम नाम नर केसरी कनक कशिप कलकाल जापक जन प्रहलाद जिन पाल ही दल सुर। वो गुरु से कहता है कि तुम्हें यह पढ़ाना है। अब भगवान का नाम जप करने वाला इतिहास भूगोल सब जाने, ये ठीक है, लेकिन एक विद्या हमारे जीवन में ऐसी भी होनी चाहिए जो हमें रस दे, तृप्ति दे, आनंद दे, मिठास से हमारे जीवन को भर दे। तो काकभूषण जी कहते हैं कि मैंने गधी विद्या की उपासना करनी बंद कर दी,
और मैंने कामधेनु की उपासना की। जो कामधेनु है वो कौन सी विद्या है? गाय क्या करती है? गाय अपने बछड़े को तृप्त करती है और दूसरे लोगों को भी तृप्त करती है। तो वो विद्या जो पुस्तकों का बोझ ढोना न सिखा करके हमारे जीवन में मिठास भरती है, रस भरती है, हमारे जीवन को तृप्त बना देती है, हमारे जीवन में सील की सृष्टि हो जाती है, दूसरों की संवेदनाओं का हमारे जीवन में मूल्य हो जाता है, जिनसे हमने लिया है उनका चुकाने का वो हो जाता है। अब देखिए, प्रहलाद की जो शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई? वो जन्म से नहीं शुरू होती, वो गर्भ से शुरू होती। आज का मनुष्य पीछे नहीं देख रहा। जब भी विद्या की शुरुआत होगी, पूरी विद्या तो व्यक्ति को तभी समझ में आएगी जब वो गर्भ से शुरू करे। गर्भ में क्या है कि माता गर्भ में रखती है, क्या जीवित रख सकती है वो? तो उसमें ईश्वर का योगदान है, प्रकृति का योगदान है, उनके योगदान को हम भूल जाएं। व्यक्ति आज तो माता पिता, प्रत्यक्ष जो माता पिता हैं उनका भी ध्यान नहीं रखता, और गर्भ में क्या ध्यान रखेगा वो? तो जो विद्या हमारे जीवन में गर्भ से नहीं शुरू होती, गर्भ का अर्थ है कृतज्ञता। तो हमारे जीवन में जिनसे हमने लिया है माता पिता, उनके प्रति तो कृतज्ञ हो ही, ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, समष्टि के प्रति, सबके प्रति कृतज्ञ हो। तो कृतज्ञता की भावना, तृप्ति की भावना, रस की भावना, मिठास और जीवन में आनंद और प्रसन्नता जिस विद्या से मिले वो कामधेनु विद्या है। तो ठीक है, हम इतिहास, भूगोल ये सब पढ़ें, अकाउंटेंट, वकील ये सब बन जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है, ये तो आजीविका की विद्या है ना। पर जीवन को रस, तृप्ति, मिठास देने वाली विद्या कामधेनु विद्या है। और ये जो कामधेनु विद्या है, ये बिना भक्ति के नहीं आ सकती, बिना कृतज्ञता के नहीं आ सकती। तो जो प्रहलाद जी हैं वो कौन है? कलयुग उनका, हिरण्यकश्यप कलयुग है, शक्तिशाली है, ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक है। आज सारी यही प्रवृत्तियां कलयुग में दिखाई दे रही। तो काकभूषुंड जी, परीक्षित, ये सब कलयुग के उदाहरण हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि कलयुग में रहते हुए भी, नारद जी तो कहते हैं कि इस हिरण्यकश्यप के पुत्र को मार डालो, क्योंकि ये हिरण्यकश्यप का पुत्र है। तो हिरण्यकश्यप तो कलयुग है, ये तो बड़ा अन्याय होगा हम लोगों के साथ कि कहा जाए कलयुग में रहने वाले सब भ्रष्ट हैं, कलयुग में रहने वाला कोई अच्छा नहीं है। इस युग की एक विशेषता है कि अन्य युगों में जो मिठास, जो तृप्ति मिलती है, कलयुग में कहाँ, किससे मिल जाती है? पूजा द्वापर में, ध्यान सतयुग में, यज्ञ त्रेता में, कलयुग में केवल नाम। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सारी विद्याएं पढ़ें, पर हमें जो वास्तविक विद्या है कामधेनु, जो हमें भी तृप्ति देती है, सबको तृप्ति देती है, हमें उस विद्या की उपासना करनी है। और कलयुग का जो दुष्परिणाम हमारे जीवन में है, समाज में है, उसको मिटाने के लिए हम भौतिक प्रयास भी करें और आध्यात्मिक प्रयासों का सहारा लें। और दूसरों को यदि न मुक्त कर सकें, कलयुग समाज को तो नहीं मुक्त, परीक्षित समाज को तो मुक्त नहीं कर पाए, पर उन्होंने स्वयं को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर लिया। तो हम भगवान की जो कामधेनु रूपी विद्या है, भगवान की कथा, भगवान का नाम, इसका आश्रय लें और अपने जीवन को संतुष्ट, प्रसन्न और तुष्ट बनाएं। और यही प्रसन्नता, आनंद और तृप्ति लोगों को बांटें। बोलिए सियावर रामचंद्र।